जय हिंद। मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। जैसा कि आपने थंबनेल पर सब देख ही लिया है कि क्या चीजें यहाँ पर डिस्कस होगा और यह किस एग्जाम के लिए प्रॉफिट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है बल का एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए दिया है जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी पास्कल। तो देखो बल का एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन। ये जूल किसका है? जूल कार्य का है, ठीक। वाट किसका है? शक्ति का है। वाट किसका है? शक्ति। पास्कल किसका है? दाब का है, ठीक। ये चारों ऑप्शन जानते रहिए। जूल किसका है? कार्य का। और एसआई बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। और वाट किसका है? शक्ति का। और पास्कल किसका है? दाब का है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है ऊर्जा का इकाई क्या है? ऊर्जा की इकाई क्या है? ऊर्जा की इकाई होगा आपका जूल। ऊर्जा का इकाई क्या है? जूल। अर्ग भी हो जाएंगे, लेकिन क्या है यहाँ पर इकाई बोला है तो दोनों ऑप्शन में दिया है। पहले एसआई को वरीयता देते हैं यानी एसआई मात्रक। तो ऊर्जा का इकाई क्या है? जूल। वाट किसका इकाई है? शक्ति का, ठीक ना। हर ऑप्शन के बारे में भी जानते चलिए, ठीक। न्यूटन किसका है? बल का, भी पीछे पढ़े, ठीक ना। और अर्ग क्या है? आपका कार्य का ही है, ठीक ना। आगे चलते हैं, ठीक। तीसरा प्रश्न, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? ऑप्शन ए द्रव्यमान स्थिर, भार परिवर्तन, ऑप्शन बी दोनों समान, ऑप्शन सी दोनों परिवर्तनीय, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो देखो द्रव्यमान को प्रदर्शित करते हैं एम से, और भार को प्रदर्शित करते हैं डब्ल्यू से। ये जो द्रव्यमान है, ठीक ना, ये द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण, ठीक, गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन ये जो भार है गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है, ठीक ना। गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है, इसलिए भार परिवर्तन होता रहेगा। पृथ्वी पर कुछ और, चंद्रमा पर कुछ और, यानी पिंड जैसे बदला भार भी बदल जाएंगे। यानी भार परिवर्तनीय है, द्रव्यमान क्या है? स्थिर है। और द्रव्यमान का मात्रक जानते रहिए। द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी यानी किलोग्राम, ठीक ना। और भार का मात्रक वही बल के बराबर होगा, न्यूटन के, ठीक। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है प्रकाश की गति क्या है? ऑप्शन ए दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी दिया है 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी दिया है 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी दिया है दोनों ए और सी। तो देखिए 3 × 10⁶ मीटर पर सेकंड होता ही है, ये तो आपको पता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश की गति, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर किलोमीटर भी दिया है, तो आपको यह मालूम होना चाहिए जब किलोमीटर बदलना होगा तो 1000 से भाग देंगे। तो 3 × 10⁸ बटे 1000 से भाग देंगे तो ये क्या है? 10⁻3 इसको लिख सकते हो। तो 3 × 10⁸ बटे ये 10⁻3, ये 8 है, ये 10⁻3 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3 × 10⁸ × 10⁻³ 8 में से 3 गया 5, तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक। तो अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी भी सही है, ए भी सही है। तो दोनों मिला के ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। और स्पेशली यदि किलोमीटर में दिया रहेगा तो यह वाला सही होगा, और स्पेशली यदि मीटर पर सेकंड में दिया रहेगा तो यह वाला सही होगा। लेकिन इस ऑप्शन में दोनों दिया है, ठीक ना। इस प्रश्न में दोनों ऑप्शन दिया है, इसलिए दोनों ए और सी दोनों सही होंगे, ठीक ना। ये सब ध्यान पूर्वक चलते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि आप मीटर पर सेकंड वाला रट के जाए और किलोमीटर प्रति सेकंड वाला दे दे तो कंफ्यूज हो जाए। नहीं, कैसे निकाला गया ये देख लीजिए, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, वाट किसका मात्रक है? वाट शक्ति का मात्रक है, ठीक ना। और कार्य का मात्रक, कार्य का सूत्र होता है बल × विस्थापन, ठीक ना। यहाँ से सूत्र भी जानते रहिए। कार्य का सूत्र होता है बल × विस्थापन, और बल का सूत्र होता है द्रव्यमान × त्वरण, ठीक ना। द्रव्यमान × त्वरण ये पूछता रहता है, ठीक ना। और शक्ति वाट, शक्ति का मात्रक वाट, या वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए 7 देखते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण लगभग कितना होता है? तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और कभी कभी प्रश्न हल करने के लिए इसका मान ले लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं, ताकि क्या है प्रश्न इजी से हल हो जाए, ठीक। तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी का लगभग
कितना मान लेता है 10 मान लेते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे बीकर में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है तो वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। तो देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या है, एक हर्ट्ज का अर्थ क्या है, एक हर्ट्ज का अर्थ क्या है। तो देखो 1 सेकंड में 1 दोलन, 1 सेकंड में 10 दोलन, 1 मिनट में 1 दोलन, 1 घंटे में 1 दोलन। तो देखो 1 हर्ट्ज ये सेकंड वाली बात करता है, तो 1 सेकंड में 1 दोलन, 1 हर्ट्ज बराबर क्या हो जाएगा 1 सेकंड में 1 दोलन, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 9 क्या है, बल गुणे दूरी, बल गुणे दूरी क्या किसका सूत्र है। तो देखो दूरी को बल है गुणे दूरी है, ठीक ना, तो दूरी को आप विस्थापन भी लिख सकते हो, ठीक ना, तो बल गुणे विस्थापन, तो बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन बराबर होता है कार्य। यह कार्य का सूत्र है, किसका सूत्र है, कार्य का, ठीक ना, बल गुणे विस्थापन किसका सूत्र है, कार्य का। संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग, क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, ये भी जानते रहिए। और इसको इंग्लिश में मोमेंटम बोलते हैं। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ देता है मोमेंटम क्या है, और मोमेंटम इंग्लिश में नहीं लिखेगा, ऐसे नहीं लिखेगा, ठीक ना, मोमेंटम अगर ऐसे लिख दिए तो ठीक है, यू रहेगा मोमेंटम, तो ऐसे लिखता है मोमेंटम। मोमेंटम से आप क्या समझते हैं, ऐसे लिख दिया, ये इंग्लिश वर्ड हिंदी में लिख दिया तो कंफ्यूजन में आ जाता है कि मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम मतलब संवेग, ये ध्यान दीजिए। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 10 की तरफ चलते हैं। ठीक, प्रश्न संख्या 10 क्या है, संवेग। संवेग का सूत्र अभी मैंने बताया द्रव्यमान गुणे वेग। बल गुणे दूरी किसका होता है, कार्य का, ठीक ना, और द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है बल का, ठीक ना, और वेग गुणे समय निकालेंगे तो वेग परिवर्तन, वेग गुणे समय आपका संवेग का ही हो जाएगा, ठीक ना, किसका हो जाएगा, वेग गुणे समय किसी का नहीं बनेगा यहाँ पर, ठीक ना। तो ये बस जानते रहिए कि संवेग का क्या होगा, सूत्र द्रव्यमान गुणे वेग, क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे वेग। और बल गुणे दूरी किसका होता है, कार्य का, द्रव्यमान गुणे त्वरण किसका होगा, बल का। यानी 10वां का प्रश्न का उत्तर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। चलिए चलते हैं तापमान का एसआई इकाई। तो तापमान का एसआई इकाई पूछा है तो ध्यान दीजिएगा, तापमान का एसआई इकाई क्या होता है, डिग्री सेल्सियस, क्या होता है, डिग्री सेल्सियस। फारेनहाइट केल्विन भी होता है, लेकिन क्या एसआई पूछ दिया है तो एसआई के लिए क्या होगा, सेल्सियस होगा। और यह जूल किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है, कार्य या ऊर्जा, ठीक ना, कार्य या ऊर्जा का मात्रक है जूल। ओके, और डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन, ये सब कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि सवाल दे देगा और उसको परिवर्तित करना होता है। तो उसके लिए सूत्र होता है C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। ठीक, ये सूत्र जानते रहिएगा, ठीक ना, C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5, ठीक ना। और डिग्री सेल्सियस से फारेनहाइट, फारेनहाइट से केल्विन कैसे बदलते हैं इसका मैं एक वीडियो बनाया हूँ, आप राइट साइड में दिख रहा होगा आपको 3 डॉट का बटन, वहां पर क्लिक करके जाके देख सकते हैं, या सर्च करेंगे डिग्री सेल्सियस से फारेनहाइट बाय अर्जुन सर, तुरंत मिल जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 13 है, दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है। तो जो दर्पण में, जैसे हम लोग शीशा देखते हैं ना, तो दर्पण में हम लोग का प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। दर्पण में हम लोग का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग स्पष्ट रूप से उसमें हो गए, नहीं, केवल आभास करेंगे, हम ऐसे हैं उधर से दिख रहा है। ठीक, तो दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होगी, आभासी होगी, ठीक ना। आगे चलते हैं, ओम का नियम किससे संबंधित है, ओम का नियम किससे संबंधित है। ऑप्शन ताप दिया है, बी विद्युत दिया है, सी प्रकाश दिया है, डी गति। तो ओम का नियम विद्युत से संबंधित है, क्योंकि ओम का मात्रक ये होता है छल्लादार, ये, और ये प्रतिरोध, ठीक ना, प्रतिरोध इसमें आता है, ठीक ना, प्रतिरोध से संबंधित है। तो प्रतिरोध किसमें बनता है, विद्युत में बनता है। जैसे बोलते हैं ना श्रेणी क्रम बना दो, समांतर क्रम बना दो, तो इसलिए ओम का नियम किससे संबंधित है, विद्युत, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ से प्रकाश से कुछ चीज जान लीजिए, प्रकाश, ठीक ना, प्रकाश आपके दो होंगे, एक होगा दीप्त, एक होगा अदीप्त, ठीक ना, दीप्त अदीप्त। कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न बना देता है, दीप्त जिसमें स्वयं का प्रकाश होगा, स्वयं का प्रकाश होगा, और अदीप्त में स्वयं का प्रकाश नहीं होगा, स्वयं का प्रकाश नहीं होगा, ठीक ना।
जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे अदीप्त, और जिसमें स्वयं का प्रकाश होगा उसे क्या बोलेंगे दीप्त। ठीक, ये जानते रहिए। और ये जो गति है, गति को चाल भी कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, गति को चाल भी कहते हैं, और चाल अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है, ठीक ना, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। और चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, ठीक ना, मीटर प्रति सेकंड, ठीक ना। चाल या गति एक ही है, चाल अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड। और ताप अभी आपने पढ़ा किसका है, आपका ताप का मात्रक क्या होता है डिग्री सेल्सियस, क्या होगा डिग्री सेल्सियस। और अभी जस्ट पीछे बताया कि डिग्री सेल्सियस से फारेनहाइट और फारेनहाइट से केल्विन कैसे बदलेंगे। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। देखिए भाई 15 नंबर प्रश्न क्या है, बिजली का बल्ब किसके द्वारा खोजा गया था, तो आपको ये तो बचपन में ही पढ़े रहे होंगे, थॉमस एल्वा एडिसन, ठीक है। थॉमस एल्वा एडिसन जो क्या है थोड़ा सा मैड टाइप रहते थे, पागल टाइप रहते थे, लेकिन उनका एक्यूरेसी बहुत तगड़ा था, मतलब दिमाग बहुत तेज था। ठीक, तो बिजली का बल्ब किसके द्वारा खोजा गया, थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा, ठीक ना। तो चलिए आगे चलते हैं, और इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ नहीं है बताने लायक। ये प्रश्न कहाँ चला गया भाई, 16 प्रश्न ये रहा। ठीक, किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है, किसी वस्तु का जड़त्व, ठीक ना, किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। जैसे क्या है, जो ज्यादा वजन रहेंगे वो ज्यादा स्थिर रहेंगे, जो कम वजन रहेंगे वो कम स्थिर रहेंगे। तो इसलिए बोलता है किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान पर। आकार और तापमान वेग नहीं होगा। कैसे, आकार, जैसे मान लीजिए 50 केजी का है, ठीक ना, टायर, ठीक ना, और 20 केजी का है चौड़ा पत्थर, ठीक ना। अब दोनों को रखना है, तो जमीन पर जब रखेंगे तो यह क्या है, ये इतना दूर क्या है स्पेस लिया, जड़ गया है। अब इसको उठाना थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन ये टायर 50 केजी का भले से, लेकिन धरती पर थोड़ा टच हुआ है, बहुत जरा सा टच हुआ है, इसको ढकेल सकते हैं, ठीक ना, यानी लुढ़का सकते हैं, ठीक ना, इसको ऐसे लुढ़का देंगे। तो इसका जब लुढ़का देंगे तो लुढ़क गया, इसकी जड़ तो खत्म हो गई ना, इसलिए इसका जड़त्व क्या हो जाएगा, कम होगा इसकी अपेक्षा। ठीक, तो कहने का मतलब है आप ये मत देखिएगा आकार कैसा है, ठीक ना, तो वह किस पर निर्भर करेगा, सॉरी यहाँ पर जो द्रव्यमान बताया ना, जड़त्व किस पर निर्भर करता है, आकार पर, ठीक ना, जड़त्व किस पर निर्भर करता है, आकार, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक ना। आकार आपका जैसे कि गोला है, स्फेरिकल है, तो जड़त्व कम लगेगा, जबकि ये ऐसे है तो उसका जड़त्व ज्यादा लगेगा। द्रव्यमान पर नहीं निर्भर करेगा, क्योंकि द्रव्यमान तो इसका ज्यादा था, इसका जड़त्व लेकिन कम है इसकी अपेक्षा, तो आकार होगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। तो देखिए प्रश्न संख्या 17 क्या है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस पथ पर घूमती है। तो देखो वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, सीधी रेखा, अनियमित। देखो अनियमित नहीं होगा, सीधी रेखा भी नहीं होगा, तो घूमती कैसे है, दीर्घ वृत्ताकार, इस तरीके से घूमती रहती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस पथ पर घूमती है, दीर्घ वृत्ताकार, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 18 क्या है, प्रकाश का परावर्तन किस नियम का पालन करता है। तो प्रकाश का परावर्तन सिंपल सी बात है, परावर्तन का नियम पालन करता है, और प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, ठीक ना। और ये नियम देखिए कैसे होते हैं, इस तरीके से, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, यहाँ पर अभिलंब होते हैं, ठीक। ये आपतित किरण हो जाएगी, ये जाएगी परावर्तित, इसे क्या बोलेंगे, आपतित किरण, मैं बना दे रहा हूँ, आपतित किरण, ठीक ना, किरण, और इसे बोलेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक ना, इसे क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। इसे बोलेंगे अभिलंब, क्या बोलेंगे, अभिलंब, इसे क्या बोलेंगे, अभिलंब, इसको दर्पण मानेंगे, ठीक ना। ठीक, यह कोण अलग हो जाएगा, और यह कोण अलग हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, पहला नियम क्या होगा, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, ये आपतन बिंदु, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, आपतन बिंदु, ठीक ना। और आप भी ऐसे चित्र बना के रख लीजिएगा, ठीक ना, और जानते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है, और कैसे पूछेगा भी दिखाते हैं, ठीक। आप केवल प्रश्न का विकल्प रट के नहीं चलो, उसके बारे में डिटेल समझते चलो, ठीक ना, तो जिससे क्या होगा, फायदा ये रहेगा आपका। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में है, ठीक ना। अब देखो आपतन कोण, ये आपतन कोण होगा, ये परावर्तन कोण, आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं, परावर्तन को आर से।
तो दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण, यानी कोण आई बराबर कोण आर। ठीक, आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसको जानते रहिएगा। ठीक ना, तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 19 क्या है, वायु दाब किस यंत्र से मापा जाता है। ऑप्शन डी हाइड्रोमीटर, सी एनीमोमीटर, डी थर्मामीटर और ये बैरोमीटर। तो वायु दाब बोला है, तो वायु दाब किसके द्वारा नापा जाता है, बैरोमीटर के द्वारा। वायु दाब किसके द्वारा मापा जाता है, बैरोमीटर। ये तापमान होता है, ये आपका विद्युत होता है, ये हाइग्रोमीटर आर्द्रता होता है यानी नमी। तो वायु दाब किस यंत्र से मापा जाता है, बैरोमीटर से। किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ, और आज क्लास का अंतिम प्रश्न रहने वाला है। ठीक ना, और केवल आपको देखने में 20 प्रश्न लग रहा है, जितना मैं डिटेल बताया हूं, अगर उसको सही से देखेंगे आपका 20 प्रश्न में 40 प्रश्न बन रहा है। ठीक ना, तो बढ़िया से तैयार करिए। विद्युत धारा का इकाई क्या है, तो विद्युत धारा का इकाई क्या है, एम्पियर है। क्या है विद्युत धारा का इकाई, एम्पियर। वोल्ट जो होता है विभवांतर का होता है, किसका होता है, विभवांतर का। ठीक ना, वोल्ट किसका इकाई होता है, विभवांतर। ओम जो होता है प्रतिरोध का होता है, किसका होता है, प्रतिरोध का होता है। और कूलाम जो होता है किसका होता है, आवेश का। आवेश का मतलब कूलाम होता है। ठीक ना, तो ये सब आप जानते रहे। एक तो यहाँ पर वाट भी होता है, वाट शक्ति का मात्रक होता है। ठीक ना, और जूल, जूल आपका कार्य का मात्रक होता है, जूल कार्य का होता है। न्यूटन, न्यूटन आपका बल का होता है, किसका होता है, बल का। ठीक ना, न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है। और ऐसे ढेर सारे हैं। ठीक ना, तो पास्कल, पास्कल, पास्कल दाब का मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है, दाब का। ठीक, और अगर इसमें और एक्स्ट्रा जानना है तो देखो दाब, दाब आपका क्या है, अदिश राशि। क्या है, अदिश राशि है। ठीक, वाट, वाट आपका सदिश राशि हो जाएगा, सॉरी ये तो मात्रक है जी, सॉरी। कार्य, कार्य आपका क्या है, अदिश राशि है। कार्य क्या है आपका, अदिश राशि है। बल, बल आपका क्या है, सदिश राशि है। कभी कभी पूछता है निम्न में से बताइए अदिश कौन है, सदिश कौन है, या क्रोनोलॉजी टाइप पूछ देता है, मिलान करने वाला। ठीक है ना, तो विभवांतर। ठीक ना, विभवांतर का मात्रक वोल्ट। ठीक, तो चलिए ये आपके 20 प्रश्न आज जो थे धमाकेदार तरीके से बता भी दिया गया और पूरा डिटेल बताया गया। ठीक ना, ऐसा नहीं कि प्रश्न लिखा गया है वो फिर उत्तर लिखा गया है उसका ऑप्शन ऐसे रट्टा मारो, नहीं। आप ऐसे रट्टा मारेंगे तो केवल एक ही प्रश्न तैयार होगा, कुछ समय के बाद भूल जाएंगे। लेकिन चारों ऑप्शन के बारे में जानते रहेंगे, चलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे चारों ऑप्शन के बारे में, जिससे क्या है प्रश्न घुमा फिरा के किसी भी तरीके से पूछे आप आराम से कर जाएंगे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।